जी मेरे साथ हैं प्रदीप सौरभ जी जो यहीं मल्ला रामगढ़ में रहते हैं। और आज हम लोगों ने ये बनाया है प्रोग्राम कि मल्ला और तल्ला रामगढ़ दो अलग लोकेशंस हैं, तो इनके बीच में क्या डेवलपमेंट है और ख़ासकर आज कवर करेंगे तल्ला रामगढ़ में कि वहाँ क्या इस्टेब्लिशमेंट है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसी के लिए निकले हुए हैं। बहुत खूबसूरत जगह है रामगढ़ और ऐतिहासिक भी है। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महान लेखक महादेवी वर्मा ने यहाँ लंबा प्रवास किया और इस तरह की हस्तियाँ यहाँ पर रहीं। और जो यहाँ का वातावरण है और जो सांस लेने में, जो महानगरों में हम सांस लेने में तो मुझे हम लोगों को तकलीफ़ हो रही है, यहाँ पर इतनी शुद्ध हवा है कि किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो थोड़ा सा लंबा और स्वस्थ हो सकता है। जीवन का लंबा और छोटा होना महत्वपूर्ण नहीं होता है, स्वस्थ जीवन ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसी ऐतिहासिकता की बात हुई तो बता दूं, ये पूरा मैदान पलटन खेत हुआ करता था जहाँ पर हमारी फ़ौज चलते चलते डेरा डाल के रुका करती थी। और ये एक स्कूल दिख रहा है, प्राथमिक विद्यालय, ये 1909 में बना हुआ था, मतलब ब्रिटिश पीरियड का है। और यहीं पर एक डाक बंगला है, वो 1899 में बना है, जहाँ अब निमराना होटल रन कर रहा है। और यहीं पास में एक सेक्लूड होटल है। और निमराना और सेक्लूड का अगर आप टैरिफ टेस्ट करें तो देखें, वो लगभग 6,000 से 12-14,000 रुपये पर रूम पर नाइट है। तो ये इतनी प्यारी जगह है कि इसको लोग बहुत पसंद करते हैं और आज इसी को एक्सप्लोर करने हम लोग निकले हुए हैं। हम लोग आ गए हैं पटेल फार्म्स और ये आड़ू असड़िया आड़ू है। तो चूँकि अब आषाढ़ का महीना है, शायद इसीलिए इसका नाम असड़िया है। तो अब ये तैयार होने के उस पर है थोड़े दिनों में। और अच्छा, इस समय बारिश खा ली है तो जल्दी से ही और फूलेगा और साइज़ भी काफ़ी साइज बड़ा हो जाएगा इसका। अब हम पहुंच गए हैं डाक बंगला और नीचे फार्म हाउस में थोड़ा समय बिताने के बाद। और ये आ गया रामगढ़ बेंगलो, जिसे निमराना होटल ग्रुप रन कर रहा है। और इधर इंस्पेक्शन हाउस डाक बंगला जो 1899 में बना था। तो इस तरह हम लोग आ पहुँचे हैं PWD इंस्पेक्शन बेंगलो। ये आ गया डाक बंगला, वही पुरानी कुमाऊँ शैली से बना हुआ। और यहाँ इम्ब्रोज है कि ये कब बना था, ये है 1899। और यहीं इसकी हाइट भी लिखी है, ये 6000 फीट है एबव सी लेवल हाइट। अब हम लोग बढ़ रहे हैं तल्ला रामगढ़ की तरफ। और जो रास्ता लिया है ये पैदल मार्ग है जो लगभग 200 साल पुराना है और उस समय से है जब यहाँ कोई रोड नेटवर्क नहीं था। ये काठ गोदाम अल्मोड़ा पैदल मार्ग, अल्मोड़ा की सारी सप्लाई इसी रोड से हुआ करती थी एक ज़माने में। और इस रोड से तिब्बत से व्यापार होता था। तिब्बती झुंड के झुंड भेड़ों को लेकर यहाँ आते थे, उधर से कपड़े, ऊनी कपड़े, ये सब सामान लाते थे। और यहाँ से गुड़, तंबाकू और नमक और जरूरी चीज़ें जो वहाँ नहीं होती थी वो यहाँ से लेकर जाते थे इसी मार्ग से। और ये बहुत ही अच्छी ट्रेल है घूमने के लिए, वॉक करने के लिए, क्योंकि इसमें एक तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं तो काफ़ी कुछ छाया भी मिल जाती है और कोई ट्रैफिक नहीं है। तो आप आराम से इस पर ट्रैक करते हुए 2.5 किलोमीटर का ट्रैक हो जाता है ये मल्ला रामगढ़, ये डाक बंगला से और तल्ला रामगढ़ तक 2.5 किलोमीटर। और आधा रास्ता हमारा हो चुका है लगभग, या 1/3 हुआ होगा। और यहाँ से ही हमें ये तल्ला रामगढ़ दिखना शुरू हो जाता है, पूरा तल्ला रामगढ़ दिख रहा है। तो 1/3 रास्ता हमारा कवर हो चुका है। तो अब हम मिड पॉइंट पर हैं डाक बंगला और तल्ला रामगढ़ के। और यहाँ पर ये है पटेल नेचर ट्रेल जो लगभग 5400 फीट एबव सी लेवल है। और जब हम ऊपर से चले थे वो 6000 फीट था, मल्ला रामगढ़ का जो डाक बंगला एरिया है। तो मार्केट, और अब ये देखने जा रहे हैं कि जीवन में काम आने वाली चीज़ें की उपलब्धता यहाँ कैसी है। सब्जियाँ
जी जी और साबुत मिर्च, लाल जी हींग। जी सर ने 2-3 चीज़ें बताई, और राई, सब है, सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें हैं। और ये आप देख सकते हैं क्या क्या रेंज यहाँ अवेलेबल होती है। वो 15 मिनट 20 मिनट के बाद करना। जी जी वरना मैं जब वहाँ जाके उसको देख रहा हूँ ना पानी को आधा थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना तब मैं छोटा सा माल वो हुआ वाला है। मिनी मॉल है। इसका सब हम्म, आपको मोटी वाली राई चाहिए मोटी राई मांग हाँ एक तो छोटे दाने की होती है हाँ, ब्राउन कलर की। हाँ जी जी जी। सबसे राई है बढ़िया राई इसी की भी है। राई आप देख सकते हैं राई की अलग अलग 3 तरह की होती है, एक मोटी, एक पतली और एक पीली। वो भी है हमारे पास कोई लोग ये मांगते हैं ना बिजली के बल्ब। यहाँ की दुकान का स्तर लगभग मिनी मॉल जैसा रहता है कि आपको सभी कुछ मिल जाएगा, सब्जियाँ भी, फल भी, बिजली का सामान भी। ये तो ये 2 प्रकार की है एक यहाँ की लोकल की है ये बनियान, अंडरवियर, हाँ जी एक ये लोकल जूते, है, ये चप्पल। भगवानी की है। तो एक तरह से ये दुकानों का बेल्ट, ब्रश, टॉयलेटरीज, जूते की रेंज, जूते चप्पल। तो मोटा मोटा ये एक मिनी मॉल जैसा ही है कि जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरत है जैसे ही डिमांड जनरेट होती है ये लोग उसको मंगा लेते हैं। तो इस तरह से रेंज बहुत व्यापक हो जाती है। सब चीज़ है यहाँ। हाँ, सभी कुछ, आइस बॉक्स, सभी तरह के ब्रांडेड आइसक्रीम, सफल की मटर वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो एक मोटा मोटा ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब नहीं, ये जरूरत की दुकान मतलब 3 जो हमने ऐसी टिपिकल चीज़ें यहाँ मांगी हैं हाँ वो यहाँ उपलब्ध है, जो मेरे लिए एक आश्चर्य का विषय है। जी। और ऐसी ऐसी अभी कई दुकानें हैं। तो इस तरह से तल्ला रामगढ़ में आपको जीवन यापन करते हुए कोई समस्या नहीं आने नहीं, वाली। तल्ला तो ऐसे भी बहुत बड़ी जगह है। बड़ी जगह है, बड़ी हाँ। जगह है। जी, जी, और जी। ये मल्ला के बाजार से बहुत बड़ा बाजार बड़ा बाजार है। यहाँ आपका डिग्री कॉलेज भी है, 2 बैंक हैं, एटीएम भी है। एटीएम और सर्विस स्टेशन भी है, गाड़ियों की मरम्मत। इसके अलावा बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट। तो जाखिया भी है। ये कंस्ट्रक्शन की दुकान है, कंस्ट्रक्शन के सामान की। ये पीछे क्वालिटी वॉल्स। तो इस तरह से यहाँ काफ़ी रेंट की सर्विस, इलेक्ट्रिकल आइटम्स भी अच्छे स्टैंडर्ड की है। और यहीं अंदर फैब्रिकेटर का खूब दुकान है। हाँ, ब्यूटी शॉप भी है। छोटी बड़ी 100 दुकानों के करीब होगी। ये उप शिक्षा अधिकारी का कार्यालय। इधर जाएंगे तो अल्मोड़ा आ जाएगा, नथुआ खान। पीछे जिधर हम जूतिया साइड से आ रहे हैं या कैंची धाम से, ये कुछ दुकानें हैं। यहाँ रेस्टोरेंट भी एक बहुत अच्छा है। इधर जाएंगे तो हम हल्द्वानी, नैनीताल, भवानी। अब उस रोड पर बढ़ रहे हैं। पहले इंटर कॉलेज था, अब ये उच्चीकृत होकर डिग्री कॉलेज बन गया। ये देखिए बोर्ड लगा है, महाविद्यालय। और यहाँ क्रिकेट ग्राउंड भी है अच्छी। हाँ, और ये ब्लॉक हेडक्वार्टर, ब्लॉक का ऑफिस। ये सारी अंग्रेजी शराब की दुकान, ठंडी बियर और कुछ बाद में रेस्टोरेंट, पोस्ट ऑफिस। संडे है, आज बंद है। हाँ, तो ऐसे छोटी बड़ी 100 से ज़्यादा दुकानें हैं यहाँ। ये भी देखिए एक बढ़िया दुकान है। यहाँ रेस्टोरेंट भी है। ये कार मैकेनिक भी है, पंचर भी लग सकता है। और ये गर्ल्स इंटर कॉलेज। अब आप बताएं, तल्ला रामगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या लगा आपको जीवन यापन के लिए? भाई एक सहज सामान्य जीवन जीने के लिए जो एक शहर की जो मतलब आवश्यक सुविधाएं हैं तो सब कुछ तो है यहाँ पर। गाड़ी है आपके पास तो आप गाड़ी के लिए, मैकेनिक है, पंचर है, 2 बैंक हैं और थोड़ी दूर पे पेट्रोल पंप भी है नथुआ खान में। तो सभी चीज़ें हैं यहाँ पर। हार्डवेयर है, जनरल स्टोर बहुत अच्छे हैं, टेलर है, स्टूडियो है। कोई उत्सव करना है तो 2-3 बैंड पार्टियाँ हैं यहाँ पर, राजा बैंड वगैरह हमने बोर्ड
जी जी। अभी आपने कुछ घरेलू चीजें भी खरीदी, उसका भी जिक्र होना चाहिए। वो जो घरेलू चीज़ें हैं वो जो प्रमुख थी, उसमें मैंने राई मांगी, वो भी मिली मुझे। और वो भी उसने कहा कि 3 तरह की हैं, हाँ, जो भी आप चाहिए वो मिल जाएगी। वो मतलब जो आपको शहर में मिलता है वो सब कुछ है।